हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ जियोग्राफी बुक। जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? ये जैसे आपका अर्थ है ना, तो अर्थ के ऊपर एक इमेजरी लाइन होती है। ये जो आपके नीडल है, नीडल ये दोनों पोल्स होते हैं। तो पोल्स पर से एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है ये रियल में होती नहीं, ऐसा सिर्फ सोचा जाता है। तो ये जो स्ट्रेट सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो आपकी आड़ी से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, अब ऐसी एक लाइन नहीं होती, एक से ज्यादा लाइन होती है, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब देखो यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिखा ना, इसके अंदर देखो रेड कलर की लाइन दिख रही है। ये फोटोग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये देखो रेड कलर की आड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ओके, इतना समझ में आया? अब आगे चलते। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, इसमें ऐसा होता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, यहाँ से हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा क्या है, फ्लैट है। ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी किया था कि भाई पूरा हमारा स्पीयर के फॉर्म में नहीं है, वो थोड़ा क्या है, फ्लैट है। ओके, और अब ग्लोब्स में भी अब ये जो ग्लोब्स है ना, ये क्या होता है, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, कोई बड़े भी हो सकते हैं, कोई छोटे भी हो सकते हैं। मतलब हमारा ये जो अर्थ है ना, स्पीयर के फॉर्म में नहीं है, ये जियोइड के फॉर्म में, हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था। और ये जियोइड को ही क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ओके, तो ये जो भी है ना जियोइड, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये क्या अलग अलग साइज का हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और इसी तरह के क्या होते हैं, मतलब कोई बलून साइज का भी हो सकता है, और कुछ क्या होता है इन्फ्लेटेड, मतलब क्या होता है, थोड़ा चपटा हो सकता है। और द ग्लोब इज नॉट, उसका साइज कोई फिक्स होता नहीं है। और ये क्या होता है, रोटेट करता है, कोई मतलब पूरी तरह से क्या होता है, स्पिन होता है। ओके, और ये जैसे व्हील रोटेट करता है वैसे ये क्या करता है, रोटेट करता है। ऑन ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब क्या होता है, जैसे ये आपको देखा छोटा ग्लोब है, अब कुछ इससे बड़े भी ग्लोब होते हैं। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जैसे कोई भी ऑफिस होता है उसमें कई जगह क्या होता है, ग्लोब मतलब इस तरह के लगे होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना उसका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज के और कंटिनेंट के साइज बताए। जैसे अब जैसे कोई बहुत बड़ा है, उसके अंदर अमेरिका का जो साइज है उतना तो इस ग्लोब का पूरे का साइज होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके पूरे में अमेरिका ही दिखा दे, पर हर ग्लोब के हिसाब से क्या हो, उसके साइज के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, डिनोट किए हुए होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पीयर लाइक द अर्थ। अब ये क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा गोल है ना, तो इसके ऊपर कोई भी लोकेशन मतलब प्लॉट करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप बोलो कि ये हमारा इंडिया इधर है, और कोई बोले इंडिया इधर है, पर हमको गोल में तो सब एक जैसा ही दिखता है, तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होता है, आपको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, अपने ये भी नोटिस किया होगा कि मतलब ग्लोब इज टिल्ड मैनर है। अब ये जो ग्लोब होता है ना, ये टिल्ड मैनर मतलब थोड़ा झुका हुआ होता है। देखो आपको दिख रहा है झुका हुआ, हमारी अर्थ भी इसी तरह की होती है, ये झुकी हुई की होती है, क्योंकि सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके रोटेशन और मून और ये सब की वजह से क्या होती है, ये थोड़ी थोड़ी क्या होती है, झुकी होती है, एकदम स्ट्रेट रहती नहीं है। तो इसीलिए ग्लोब के अंदर भी क्या है, देखो नीडल के अकॉर्डिंग इसको क्या थोड़ा क्या दिखाया है, टिल्ड मैनर में, मतलब झुका हुआ मैनर में दिखाया है। टिल्ड का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ। ओके, फिर और जो मतलब झुका होता है इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। टू पॉइंट्स ऑन ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स। अब देखो ये जिस नीडल जहां से पास हो रही है इनको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, पोल है, ये भी क्या है, पोल है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। फिर देखो आपको पता है दोनों के नाम बता दिए, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। जो नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ की तरफ होगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब जो ग्लोब है मतलब जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। अब हम जो देखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा सन सुबह ईस्ट में उगता है और शाम को वेस्ट में जाता है, बट ऐसा नहीं है, सन अपनी जगह ही रहता है, हम उसके आजू बाजू मूवमेंट करते हैं और हम कहा जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, इसीलिए हमको सन ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखता है। जैसे आप कभी ट्रेन में भी गए होंगे, आप जब पीछे की तरफ जाओगे तो आपको सब चीजें आगे की तरफ जाते हुए दिखेगी, कि आप उधर ही खड़े हो, चीजें आगे की तरफ जा रही है, जैसे आपने ट्रेन में कभी देखा हो। तो यही ऐसा ही होता है कि हम क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, इसलिए हमको जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखता है। फिर बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज नो नीडल। रियल अर्थ होता है उसके कोई नीडल होती नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे क्या होता है, मूव होता है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में ऐसी कोई लाइन्स होती है अर्थ पे नहीं है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
द लाइन इज नॉन एज इक्वेटर। ओके, इसकी तरह एक दूसरी भी एक लाइन होती है जो क्या करती है, हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटर। आपने कभी ये सुना होगा इक्वेटर क्या होता है, हम आगे देखेंगे। द नॉर्थन हाफ ऑफ अर्थ इज नॉन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है, ये जो इस तरह की लाइन है ना, ऐसे ही एक इक्वेटर जाता है, वो क्या करता है, ऊपर वाले को नॉर्थ में बांट देता है और नीचे वाले को साउथ में बांट देता है। अब देखो ये आपको दिया हुआ फोटो के अंदर, अब यहाँ पे जो ये है ना, ये आपको देखो डॉट डॉट लाइन दी हुई, ये क्या है, आपका इक्वेटर है, दिख रहा है। ये जो इधर लाइन दी हुई है ना, ये डॉट डॉट वाली लाइन, ये आपको इक्वेटर दिख रही होगी, इधर आपको इक्वेटर दिख रहा होगा, ये इक्वेटर लिखा हुआ है ना, और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये क्या है, इसका इक्वेटर। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले को नॉर्थ में बांट दिया, नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये क्या है, इधर से थोड़ा दूर है, इसको क्या बोला, 20, इसको 40, इसको 60, इसको 80, ऐसे पूरा कितना 180 तक होता है। क्योंकि आपने कभी भी कोई भी स्पेयर देखा होगा, स्पेयर के अंदर जो डिग्रीज होती है वो 360 की होती है। तो इसमें क्या जो इक्वेटर होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला नॉर्थ है, तो नॉर्थ भी पूरा कितना है, 180 का होगा, और जो साउथ है वो भी कितना होगा, 180 का होगा। तो इसमें कैसा होगा, ये 20, 40, 60, 80, और यार जो सेंटर होगा ना, इधर आपका आएगा 90। ओके, हमेशा जो नॉर्थ पोल होता है वो 90 डिग्री पे होता है, साउथ पोल भी 90 डिग्री पे होता है, बट जो नॉर्थ होता है वो 90 नॉर्थ होगा और नीचे वाला 90 साउथ होगा। अब यहाँ पे 90 पे खत्म नहीं हो रहा, इधर से वापस ऐसे पीछे की तरफ जाके इधर वापस क्या आएगा, 180 आएगा। तो अभी देखते हैं, वो अब सब आगे आएगा, अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। द इक्वेटर इज एन इमेजरी सर्कुलर लाइन है, क्या इमेजिनरी है, क्या सर्कुलर लाइन है। अब अर्थ के ऊपर जितनी भी आप लाइन ड्रॉ करोगे सब सर्कुलर ही होने वाली है, क्योंकि अर्थ ही पूरा क्या है, सर्कल के फॉर्म में। और इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, एक तरह का क्या रेफरेंस पॉइंट की तरह क्या होता है, यूज होता है किसके लिए, कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। इससे क्या होता है, कोई भी प्लेस इजीली लोकेट हो जाती है, क्योंकि पूरे अर्थ के ऊपर कौन सी चीज कहाँ लोकेट है वो कैसे पता चलेगा। और अर्थ भी तो क्या कंटिन्यू मूव होता रहता है। द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड। अब देखो ये जो इक्वेटर के ऊपर जो पैरेलल गोल गोल जा रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स, वो भी पैरेलल। अभी हमने देखा था जो स्ट्रेट ऐसे सीधा आता है, मतलब ऐसे जो अर्थ है इससे ऐसे स्ट्रेट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, और जो आड़ा आड़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। तो ये जो गोल मतलब आड़ा भी जो मतलब हॉरिजॉन्टल जा रहा है, पर हॉरिजॉन्टल नहीं पूरा ऐसा, मतलब आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखेगा पर वो धीरे धीरे गोल मूव हो जाता है। तो इसको ये जो छोटे छोटे दिए हुए जैसे इनको क्या बोलेंगे आपको, लैटिट्यूड्स। तो ये सब क्या है, पैरेलल है। पैरेलल किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी दो लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो इनको बोलेंगे पैरेलल। मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रही है। इनका गैप जो इधर जो गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, मतलब जितना भी इस पूरे में गैप है वो सारा गैप क्या होता है, इक्वल होता है, तभी वो दो लाइन को पैरेलल बोलते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। अब जो इक्वेटर है इधर कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री आएगी। मतलब जो इक्वेटर पे जितनी भी ये पूरा गोल घूम रहा है इस सब जगह कितनी है, 0 डिग्री है। अब फिर जो ये पूरे पे कितना है, 20, मतलब 20, ये पॉइंट पे भी क्या होगा, 20 होगा। मतलब ये जो आपका पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20, मतलब और पूरा गोल घूमेगा। पीछे की तरफ जो आपको दिख नहीं रहा पार्ट, वो भी क्या होगा, 20 ही होगा। अब यहाँ पे इस लाइन पे ये 40, इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40। ओके, समझ में आया आपको। चलो आगे चलते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री हो गया। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब देखो ये क्या बोला, इक्वेटर से है ना जितने भी मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, 1/4 होगा। मतलब इक्वेटर ये हुआ, इक्वेटर से नॉर्थ पोल मतलब इधर का डिस्टेंस देखो दिया हुआ आपको, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर तो आइदर पोल्स, मतलब ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर से ये नॉर्थ पोल का डिस्टेंस। ओके, फिर ये इक्वेटर का ये प्लेस होगा, इधर से भी नॉर्थ पोल का डिस्टेंस बोलो, या इक्वेटर, ये पूरी लाइन इक्वेटर, ये इस सबसे नॉर्थ पोल, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब 1/4 ऑफ 360 डिग्री होता है। ये पूरा 360 का है, ये जो स्पीयर है पूरा का पूरा क्या है, 360 का है। बट ये जो 1/4 है, जब आप 1/4 ऑफ 360 निकालोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, 90। 1/4 ऑफ 360 का मतलब 360 को 4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना आएगा, 90। मतलब ये जो इससे क्या बना है, 90 का एंगल बना रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपका एक सर्कल है, ओके, अब इसके अंदर ये आपकी क्या आ गई, लॉन्गिट्यूड, और ये आ गया आपका लैटिट्यूड्स। ओके, अब ये जो आपका सेंटर है, ये सेंटर नहीं, ये आपके पोल्स हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा सपोज ये नॉर्थ पोल,
इसको आप नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, और नीचे वाला आ गया आपका, इसको बोलोगे आप साउथ पोल। ओके, अब ये ऐसा बोलना चाहता है कि सपोज ये आपके ये पूरा का पूरा क्या आ गया, आपका इक्वेटर आ गया। अब इक्वेटर से ये पॉइंट पे आप जैसे इधर से ऐसे मूव होते हुए इधर जाते हो, ओके, और फिर इधर जो देखो ये एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, ये कितना बनेगा आपका 90 का बनेगा। कितना मतलब ये इसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ओके, समझ में आया? तो ये जो मतलब आपको कोई भी पॉइंट से करोगे ना, सब पॉइंट क्या हो जाएगा 90 ही होगा। अब थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ 90। अब देखो ये ऐसा बोला है कि यहाँ पे जो नॉर्थ पोल पे 90 बन रहा है ना, ये 90 नॉर्थ होगा। जैसे देखो इधर 80 नॉर्थ दिया है, 60 नॉर्थ, वैसे इधर 90 नॉर्थ और नीचे की तरफ 90 साउथ आ जाएगा। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थर्न लैटिट्यूड। और मतलब ये जो नॉर्थ की तरफ होगा इस सबको क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न लैटिट्यूड बोलेंगे। मतलब ये 20 नॉर्थ 40 नॉर्थ है, मतलब 60 नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ये होगा 80 नॉर्थर्न लैटिट्यूड। और जो नीचे आएगा वो साउथर्न लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल तो वर्टिकल स्टेट होती है, इसको क्या बोलोगे आपने लॉन्गिट्यूड। मतलब ये जो हो गया वो क्या हो गया लैटिट्यूड। तो ये नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ये भी नॉर्थर्न 40 नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ये 20 नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ये 20 साउथर्न लैटिट्यूड, क्योंकि ये क्या है साउथ में है पूरा का पूरा आपको। ठीक है, फिर the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. generally this is okay, NAS से दिखाया वो तो आपको पता ही है। अब एग्जांपल आपको ऐसा दिखा रहे हैं। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इसमें, ये आपको चंद्रपुर दिया है, एक महाराष्ट्र का प्लेस है, और एक हॉरिजॉन्ट है कहाँ का, ब्राजील का, ओके, जो साउथ अमेरिका में। ये दो प्लेस है, दोनों के दोनों जो लैटिट्यूड वैल्यू है उनकी 20 है। मतलब एक भी ये भी 20 पे, दूसरा भी 20 पे, दोनों में फर्क क्या है, एक नॉर्थ में एक क्या है साउथ में। मतलब देखो ये आपको दिया हुआ एक नॉर्थ का है और एक क्या है साउथ का है। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि 20 लैटिट्यूड पे जाओ, तो आप 20 लैटिट्यूड पे जाओगे तो ऑब्वियसली आप इसको भी 20 लैटिट्यूड ही बोलोगे, और इधर जो आपका है इसको भी आप क्या बोलोगे 20 लैटिट्यूड ही बोलोगे। बट अब मैं आपको बोलूं कि महाराष्ट्र की इधर आप बताओ, या महाराष्ट्र का ये कौन सा है चंद्रपुर की इधर है, तो आप चंद्रपुर इधर बताओगे या इधर बताओगे। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो साउथ में है या नॉर्थ में है। ओके, फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये आपको बोले लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट पैरेलल, ये देखो सब पैरेलल ही जा रही है एक ही लाइन में, किनके बीच का देखो गैप, मतलब यहाँ पे जो गैप है वो इधर गैप है, वो इधर गैप, सब जगह गैप क्या है इक्वल है। इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है जो आपके लिए यूजफुल होने वाले। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिया हो ना, इसके अंदर आपको 4 लैटिट्यूड्स की बात की है। 4 लैटिट्यूड्स मतलब ये जो 4 इमेजरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन की बात की है। तो देखो इसके अंदर पहली जो लाइन है ना वो ये वाली है, कौन सी, 23.5 नॉर्थ, दूसरी है ये 23.5 साउथ के अंदर, थर्ड है 66.5 नॉर्थ, और फोर्थ है 66.5 साउथ। ओके, ये 4 लाइन है, चारों लाइन के अपने अपने नाम है। जो पहली लाइन है 23 है नॉर्थ वाली, इसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, दिख रहा है। और ये जो साउथ वाली है इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपको नाम दिया हुआ इधर। और फिर थर्ड वाली को क्या बोलेंगे आर्टिक सर्कल, है इधर भी नाम दिए हुए आपको, और इधर की भी दिया हुआ है। और जो लास्ट वाली लाइन है इसको क्या बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। अब ये क्या करते हैं पता है, एक तरह का रीजियन क्रिएट कर रही है। अब वो क्या है वो हम आगे देखते हैं। अब देखो हीट जोन ऑफ अर्थ, हीट जोन ऑफ अर्थ के अंदर क्या समझाना चाहता है, ये आपको एक डायग्राम जैसा दिया हुआ, इसी पे समझाना चाहता है। जैसे कोई आपको एक कार्डबोर्ड है, इसके अंदर आप सेंटर पे लाइट दो तब ज्यादा गर्मी लगेगा, या इस कार्डबोर्ड को आप क्या करो थोड़ा मूवमेंट करा के फिर लाइट दो तो ज्यादा। अब लाइट ज्यादा इधर फैल जाएगी, क्यों, क्योंकि लाइट इधर से होते हुए इधर तक जा रही है, तो ज्यादा एरिया हो जाएगा, लाइट तो उतनी की उतनी है, तो उसके अंदर हीट इफेक्ट क्या होगा कम होगा। ये कम एरिया में आएगा तो क्या होगा हीट इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अब ये हीट इफेक्ट के ऊपर से आपको 3 अलग अलग टाइप के जोन दिए हुए, एक टॉरिड जोन, फिर दूसरा आपको दिया है टेम्परेट जोन, और तीसरा दिया है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन मतलब वेरी कोल्ड, मॉडरेट मतलब नॉर्मल वाला, और टॉरिड जोन मतलब एकदम गर्म। अब ये पूरा आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ इन तीनों का मतलब क्या होता है। ये तीनों के मतलब के लिए आपको पहले इस आपका जो डायग्राम, इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। अब देखो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है, और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ क्या दिया हुआ है कैप्रिकॉन दिया। अब ये ऐसा बोलना चाहता है ये जो एरिया है कौन सा, ये आपके बीच वाला सेंटर, मतलब इधर से लेके आपका ये वाला एरिया, जस्ट अ मिनट, ये जो अंदर का एरिया है ना ये वाला आपका टॉरिड जोन, मतलब ये जो आपका कलरिंग किया हुआ है ये एरिया को हमेशा टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन मतलब ऐसा एरिया जो, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको जो दो दिया है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के इमेजरी लाइन के बीच में आने वाला एरिया, मतलब इसके अंदर इक्वेटर भी आ गया, और मतलब ये जो टॉरिड जोन का ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरे एरिया को आप क्या बोलोगे, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती हो, मतलब डायरेक्ट सन आता हो, और यहाँ पे हर एरिया जितना भी ये टॉरिड जोन, मतलब छोटा सा एरिया नहीं है ये टॉरिड जोन, इधर भी टॉरिड जोन है, इधर भी टॉरिड जोन है, इधर भी टॉरिड है, मतलब पूरा एरिया जो आपका टॉरिड जोन वाला है ना, ये पूरा एरिया एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर कभी ना कभी साल के अंदर मतलब सन दोपहर को एकदम स्ट्रेट रहता हो, मतलब जो 12 o'clock बजते हैं ना तो एकदम स्ट्रेट लाइट आती हो, मतलब यहाँ पे जो आपको लाइट का दिया है ना एग्जांपल, मतलब एक ऐसी जगह है ये टॉरिड जोन जहाँ पे क्या होता है, कभी ना कभी क्या स्ट्रेट आता हो, कभी थोड़ा साइड में से आता हो, तो नॉर्मली एक ना एक टाइम ऐसा होता है साल जब क्या आता है, स्ट्रेट आता है। अब सोचो कि जब सन स्ट्रेट आएगा तो इधर क्या होगा, गर्मी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जब गर्मी ज्यादा एरिया होता है ना, जिसके अंदर ज्यादा गर्मी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ओके, टॉरिड जोन आपको समझ में आ गया। अब सेकंड चीज क्या, वो आपको समझा देता हूं। सेकंड उसने ऐसा बोला है कि मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जो जो ज्यादा गर्म भी ना हो और ज्यादा ठंडा भी नहीं हो, मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल, ओके ये देखो दिख रहा है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्टिक सर्कल, ओके ये आर्टिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये जो थोड़ा रेडिश टाइप का दिया हुआ है, ये एरिया को बोलते हैं नॉर्थर्न टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब ऐसा जहाँ पे क्या डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती होगी, मतलब ऐसा समझ लो कि आपका यहाँ पे सन है, सोचो ये आपका सन है, ओके, तो यहाँ पे जो अब ये जो लाइट है ना, तो यहाँ पे कैसे जाएगी, ऐसे डायरेक्ट जाएगी, और यहाँ पे कैसे जाएगी, ऐसे थोड़ी टेढ़ी जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। तो और यहाँ पे भी क्या होगी, ये थोड़ी टेढ़ी जाएगी, तो जहाँ पे क्या होती है, थोड़ी कम टेढ़ी जा रही है लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेरेटिव टॉरिड जोन, टॉरिड जोन के कंपेयर में ऊपर वाली जो जगह है, यहाँ पे लाइट ज्यादा फैल भी जाएगी, और डायरेक्ट नहीं आने की वजह से इधर ना ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा, ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा, मतलब ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एकदम मॉडरेट टेम्परेचर होगा, मतलब अच्छा सुहाना टेम्परेचर होगा, और इसी मॉडरेट टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेट जोन। ओके, और जो ऊपर जो नॉर्थ वाला हिस्सा इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे जो साउथ वाला हिस्सा इसको क्या बोलेंगे, साउथ टेम्परेट जोन। ओके, चीज समझ में आया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक और सर्कल के बीच वाला एरिया, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया। ओके, इतना समझा, मतलब ऊपर भी इतना एरिया और नीचे भी इतना, ये दोनों क्या आ गए, मॉडरेट जोन में आ गए, मतलब टेम्परेट जोन में आ गए एक तरह से। ओके, अब फ्रिजिड जोन देखो, फ्रिजिड जोन मतलब ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्या हो, सनलाइट डायरेक्ट भी नहीं आती हो और ज्यादा गर्मी भी क्रिएट होती नहीं हो, जैसे आपका इधर सन है, और अगर यहाँ पे आपको क्या हो, लाइट जाएगी, तो यहाँ से देखो ये जो एरिया है ना टॉरिड जोन, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी, और यहाँ पे क्या होगी, देखो लाइट जाएगी ना तो एकदम क्रॉस में जा रही है, तो उतनी लाइट नहीं जाएगी और उतनी हीट, डायरेक्ट हीट नहीं पड़ेगी, और इधर से जो गैपिंग भी होगा, जो देखो ये जो यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी नहीं। तो ये जो एरिया होता है इसको एकदम कूल एरिया होता है, ठंडा एरिया होता है, जहाँ बर्फ जमी हुई होती है फ्रिजिड जोन में, तो ये क्या होगा, एकदम कूल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ सबका सब, आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। टॉरिड जोन किसको बोलेंगे, टेम्परेट जोन किसको बोलेंगे, फ्रिज। अगर मैं चाहता तो इजीली पढ़ के बता देता, पर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, उससे ही अच्छा समझ में आया। अब आप समझ लियो, अभी आप रीड कर लेना वीडियो पॉज करके, तो आपको पूरी एकदम डिटेल समझ में आ जाएगी। और जो फ्रिजिड जोन होता है ना, ये कहाँ पे होता है पता है, ये जो आर्टिक सर्कल वाली लाइन है, इस लाइन से नॉर्थ पोल के बीच का, मतलब ये जो फ्रिजिड जोन है, देखो आर्टिक सर्कल की लाइन है, यहाँ से नया कलर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके और नॉर्थ पोल के बीच का, और इधर भी क्या होगा, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया होगा, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। चलो अब हम आगे आते हैं,